बच्चों, आज हम लोग समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। समुच्चय की अंग्रेजी होती है सेट। सेट मीन्स समुच्चय। लेकिन यहाँ पर हम लोग समुच्चय के कई उदाहरण, कई सवाल देखेंगे, इसलिए यहाँ पर सेट ना लिख के क्या बताया गया है, सेट्स लिखा गया है। ठीक। चलिए, तो समुच्चय के बारे में जानने के लिए हम लोग सबसे पहले समुच्चय की परिभाषा देखते हैं। तो समुच्चय की परिभाषा क्या होती है? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ठीक। परिभाषा क्या है? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। ओके। चलिए, अब इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए, परिभाषा के बारे में। ठीक है। तो यदि किसी समूह में जो अवयव या फिर जो मेंबर, जो एलिमेंट शामिल हैं, यदि उसके बारे में अच्छी तरीके से डिफाइन किया गया हो, अच्छी तरीके से परिभाषित किया गया हो, तो वह समूह क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा। ठीक। यदि समुच्चय में शामिल अवयवों के बारे में अच्छे तरीके से परिभाषित नहीं किया गया हो, सटीक नहीं बताया गया हो, कंफ्यूजन हो, तो वह समुच्चय नहीं होगा। ठीक। यह बात आपको सवाल से ज्यादा क्लियर होगा। इस पे सवाल है, ठीक है, कि समुच्चय है या समुच्चय नहीं है। ठीक। आगे हम लोग चलते हैं समुच्चय संकेतन। ठीक। तो समुच्चय संकेतन के बारे में जान लीजिए कि समुच्चय का जो नाम होता है, ठीक है, उसे हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जैसे किसी ग्रुप का नाम होता है, उसी तरीके से समुच्चय भी एक तरह का ग्रुप ही है, समूह ही है। ठीक। इसलिए यहाँ भी नाम होगा और उन नामों को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे। दूसरी बात ध्यान रहे कि समुच्चय को लिखते समय हमेशा मझले ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं। ठीक। मिडिल ब्रैकेट। तीसरी बात यह है कि समुच्चय में अवयवों को स्मॉल लेटर में लिखेंगे, और स्मॉल लेटर के बाद केवल तभी आती है जब अवयव भी क्या हो, अंग्रेजी वर्णमाला की ही हो। जैसे अगर ये बी सी यहाँ पर लिखना होगा, ये स्मॉल लेटर में रहेगा। यदि इसके अलावा कोई अन्य अवयव है तो स्मॉल कैपिटल की कोई बात ही नहीं आती है। जैसे अंक हो या फिर किसी का नाम हो। यहाँ पे ध्यान रहे कि कामा के साथ लिखते हैं, मझले ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, और ये समुच्चय का नाम है, इसे हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। ठीक। तीसरी जो चीज आती है यहाँ पर, समुच्चय निरूपण। समुच्चय को निरूपित कैसे करते हैं? ठीक। समुच्चय को निरूपित कैसे करते हैं? तो समुच्चय को निरूपित करने की दो विधि है, सूची विधि और गुण विधि। सूची विधि को रोस्टर विधि भी कहते हैं और गुण विधि को समुच्चय निर्माण विधि भी कहते हैं। तो सूची विधि या रोस्टर विधि इस प्रकार से होता है, मझले ब्रैकेट में कामा लगाते हैं। ठीक। गुण विधि में क्या करते हैं, इसके गुण को लिखते हैं। यदि हमें समुच्चय बी को गुण विधि यानी कि समुच्चय निर्माण विधि में लिखना हो, तो इस पूरे को सबसे पहले हम लोग x की संज्ञा देंगे और लिखेंगे x कॉलन x। उसके बाद ये क्या है, तो यह क्या है, प्राकृतिक संख्या है और 5 से छोटी, तो लिखेंगे x कॉलन x, 5 से छोटी प्राकृतिक संख्या है। मझले ब्रैकेट को बंद कर देंगे। इसी को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x कॉलन x एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, कामा करके, जहां n यानी कि प्राकृतिक संख्या के बारे में बता दिया गया। ठीक है, n नेचुरल नंबर क्या है, 5 से 4 से छोटी और 4 के बराबर। ठीक है, इसी को हम दो तरीके से लिख सकते हैं गुण विधि में। x कॉलन x प्राकृतिक संख्या है, जहां प्राकृतिक संख्या क्या है, n मतलब प्राकृतिक संख्या, जहां प्राकृतिक संख्या क्या है, 4 के बराबर है या फिर 4 से छोटी है। प्राकृतिक संख्या छोटी है, 4 से प्राकृतिक संख्या बराबर है,
4 फीट, ठीक है, ये चीज हो गया। तो यहाँ पर तो आप रूल समझ चुके हैं, ठीक है। और ये ध्यान दीजिएगा, एक्स कॉलन एक्स लिख के शुरू करते हैं। यहाँ पर वाई कॉलन या वाई भी हो सकता है, जेड कॉलन जेड भी हो सकता है, आप ऊपर जो भी कुछ लिखिए, लेकिन अधिकतर एक्स कॉलन एक्स से ही यूज होता है, ठीक। अच्छा, अब जो अगली बात है, हम लोग सवाल पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको सामान्य नियम बता दिया गया, ठीक। तो सवाल देखते हैं आपके पहले प्रश्नावली का। आपका ये किताब आ गया एनसीईआरटी कक्षा 11 प्रश्नावली 1.1, ठीक है। इसमें हम लोग सबसे पहले प्रश्न पहला देखते हैं। प्रश्न पहला क्या है, निर्देश पढ़ लेते इसका। निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए, ठीक है। पहला है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो यदि हम कह दें कि आप सभी लोग जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों को लिखिए, तो सबका उत्तर एक ही होगा, और वह उत्तर क्या होगा, जनवरी जून जुलाई, ठीक है। सबका उत्तर एक ही होगा। इससे ये स्पष्ट हो गया कि यह सुपरिभाषित है, वेल डिफाइंड है, इसलिए यह समुच्चय है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। यदि मैं आपको कह दूं कि आप लोग भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का नाम लिखिए, ठीक है, एक ग्रुप में का मतलब ऐसे समुच्चय के नियम के अनुसार, ठीक है। तो हो सकता है कि किसी एक स्टूडेंट के हिसाब से कोई 10 अलग प्रतिभाशाली लेखक हो, किसी दूसरे स्टूडेंट के हिसाब से कोई 10 अन्य हो, किसी तीसरे हिसाब से कोई 10 अन्य हो। तो इसका उत्तर अलग अलग हो सकता है, 10 सब में मैचिंग नहीं कर सकता है, कोई एक न एक जरूर डिफरेंट हो सकता है, एक दो। तो इसका मतलब यह वेल डिफाइंड नहीं है, सुपरिभाषित नहीं, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। इस प्रकार से समुच्चय है कि समुच्चय नहीं है, ये आप स्पष्ट कर सकते हैं। जिस प्रश्न का उत्तर सभी लोग एक ही थे वह सुपरिभाषित है, ठीक है, वह समुच्चय है। और जिस प्रश्न का उत्तर अलग अलग लोगों से अलग अलग प्राप्त हो वह सुपरिभाषित नहीं है, यानी वह समुच्चय नहीं है, ठीक। दूसरे प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। तो दूसरे प्रश्न में दिया है कि समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, लिखा है कि रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, कौन सा प्रतीक, एलिमेंट और नॉट एलिमेंट भरिए, ठीक है। तो इसका मतलब होता है अवयव है, और इसका मतलब होता है अवयव नहीं है। एलिमेंट इसको पढ़ते हैं, इसको नॉट एलिमेंट पढ़ते हैं। जैसे पहला है 5 और यहाँ पे डॉट डॉट ये लिखा हुआ है, यानी 5 ए में है या नहीं है। तो देखते हैं, ए के अंदर 5 है, इसलिए 5 अवयव है समुच्चय ए का, यानी 5 इज एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है 8 डॉट 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 ए, ठीक, यानी कि 8 समुच्चय ए में है या नहीं है, ये भरना है ना। ये दो तो ऑप्शन है अवयव है या फिर अवयव नहीं है, इन दोनों में से भरना है। तो समुच्चय ए में 8 नहीं दिख रहा है, इसलिए ये वाला भर देंगे, अवयव नहीं है। 8 इज नॉट एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। इस प्रकार से करना है। तो दोनों पहला और दूसरा प्रश्न का जो शेष सवाल है आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहा होगा, इसे आप नोट कर लीजिए, इसे सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक्स।